हेलो नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज बिग बॉस में हुई अदालत और आई फराह खान, उनके साथ आए अमित और चारुल। फराह खान ने इजाज पे इल्ज़ाम लगाया कि आप घर में बिल्कुल अपोजिट दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं बाहर अलग हैं, आपकी पर्सनालिटी अलग दिख रही है, घर में अलग दिख रही है, आपको सब लोग फेक कह रहे हैं और उकसा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग आपसे सहमत नहीं है कि आपका रूप उनको फेक लगता है। तो एजाज ने वही इनकार करते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही दिखता हूँ। अब लोग क्या समझते हैं ये उनके ऊपर है। और फराह खान ने ये भी कहा कि आप मतलब पवित्रा से आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आप लोग अच्छे दिख रहे हैं, भैया कुछ करो, प्यार वगैरह कुछ करो, कुछ फीलिंग लाओ, आप लोग तो लड़ते ही रहते हो। और पवित्रा आपका जितना ख्याल रखती है ना, उतना पवित्रा आपको जितना समझती है, फराह खान ने कहा, उतना एजाज आपको कोई नहीं समझता है। मेरे ख्याल से ये एजाज को समझ में ही नहीं आ रहा है कि पवित्रा एजाज को कितना समझती हैं। मतलब एजाज को इस समय कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ दोस्त बनाने चाहिए। ये नहीं कि जो दोस्त हैं उन्हीं पे वो चढ़ जाते हैं और उन्हीं से उनको वो दुश्मन बना लेते हैं। तो यहाँ पे एजाज को सोचने की ज़रूरत है कि जो दोस्त हैं उनको वो दुश्मन ना बनाएं और थोड़ी पवित्रा को भी समझने की कोशिश करें और पवित्रा की बातों को मानें और उनसे रिलेशन बनाएं। और फिर वही हमने देखा कि उनने पवित्रा फराह खान ने पवित्रा एजाज को तो बहुत अच्छे से समझा दिया कि आप ये जो पवित्रा से लड़ते हैं, जो झगड़ते हैं, नोक झोंक है छोटी, वो बंद करो और भैया प्यार दिखाओ। थोड़ा प्यार की जोन में रहा करो, हमेशा लड़ाई मत किया करो। और हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार हो, भैया हम भी चाहते हैं, बाहर की ऑडियंस भी चाहती है कि आप लोगों का प्यार दिखे, आप लोग प्यार से रहें। ये नहीं कि प्यार होते होते फिर आप लोग अलग अलग हो जाते हैं या फिर लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे को कोई समझता ही नहीं है। यहाँ पे ज़रूरत है एजाज और पवित्रा को एक दूसरे के समझने की और थोड़ा सा फीलिंग अपनी अब एक दूसरे को बताने की, या दोनों एक दूसरे को समझें, अच्छी बॉन्डिंग हो, जो हम लोग भी चाहते हैं देखने के लिए। और फराह खान भी यही कह रही हैं। तो आगे उनने बुलाया पवित्रा को, पवित्रा आई, पवित्रा से कहा कि थोड़ी तो जलेसी आपको हुई, थोड़ी तो आपको जलेसी हुई थी जब एजाज ने जैस्मीन को सेव कर लिया और आपको नहीं किया। तो पवित्रा बेचारी वही अपना इनोसेंट से वो नीचे हाथ जोड़ती हुई, नज़र झुकाती हुई बोली कि नहीं मेरी गलती हो गई, कि मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी एजाज से, लेकिन मेरी गलती हो गई, मैं चिल्लाई, मैंने हाथ उठाया। तो यहीं पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई किसी के प्रति किसी की फीलिंग है या दोस्त है तो उससे एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं कर सकता। पवित्रा ने मेरे ख्याल से कुछ गलत तो किया नहीं, उसने एक्सपेक्टेशन की तो एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं करेगी वो। तो यहाँ पे बुलाया गया पवित्रा को कटघरे में और फराह ने कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि फराह ने कहा कि आप थोड़ी तो जलेसी करी होगी आपने जब जैस्मीन को एजाज ने जिता दिया। तो पवित्रा बोली, वही पवित्रा कल से माफ़ी मांग रही हैं, तो आज भी माफ़ी मांगी उनने कि नहीं सॉरी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने गलत किया, मैंने मारा एजाज को, मतलब हाथ उठा लिया गलती से, मतलब पोनी लगाई और मैं चीखी चिल्लाई, सॉरी मैंने, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी एजाज से कि एजाज मुझे जिताएं। तो मैं यहीं पे यही कहना चाहूँगी, जब एजाज ने जैस्मीन को सेव किया तभी पवित्रा का चेहरा उतर गया था। पवित्रा को उसी समय जाकर क्लियर कर देना चाहिए था, एजाज से पूछ लेना चाहिए था कि भाई आपने मुझे क्यों नहीं सेव किया, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, अच्छी बॉन्डिंग है और जैस्मीन से तो आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी नहीं है, फिर आपने उसको सेव क्यों नहीं किया। तो वही हमने देखा कि पवित्रा का गुस्सा एक दो दिन के बाद निकला और फिर जो वो निकला गुस्सा तो बहुत भयंकर निकला। मतलब किसी को भी गुस्सा आ सकता था, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी कि कोई अगर किसी का दोस्त है तो वो तुरंत जाकर पूछेगा
कि आपने मेरे साथ ऐसा गद्दारी क्यों की, कि आपने मुझे नहीं सेव किया और जैस्मीन को क्यों किया। तो इसमें एक्सपेक्टेशन की कोई बात नहीं है कि दोस्त दोस्त से एक्सपेक्टेशन करता ही है, इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं किया। वहीं फराह खान ने कहा कि पवित्रा से कहा कि आप स्टैंड लेती हैं तो अपने दोस्तों के उसमें ही ले लेती हैं, मतलब दोस्तों से ही झगड़ा करती हैं, यहाँ पे दोस्तों से ही झगड़ा करती हैं, और जो दूसरे लोग हैं आप उनसे झगड़ा नहीं करती, या तो आप उनसे डर जाती हैं, आप उनसे झगड़ा नहीं करती हैं, आप अपने दोस्तों से ही झगड़ा करती हैं। तो यहाँ पे यही चल रहा है बिग बॉस के अंदर कि इस समय कि वो अपने दोस्तों से ही लड़े मरे जा रहे हैं, मतलब दूसरी साइड के लोगों से, मतलब या तो वो झगड़ना नहीं चाहते या उनसे डर रहे हैं, पता नहीं, या उनको उनकी गुड बुक में रहना चाहते हैं। मतलब क्या चक्कर है कि मतलब अपने ही दोस्तों को नॉमिनेशन करना, अपने ही दोस्तों को से झगड़ा करना, मतलब अपने ही दोस्तों में सब दुश्मनी दोस्ती सब अपने ही ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप को वो देख ही नहीं रहे कि हमें दूसरे ग्रुप को भी थोड़ी उसकी गलत बातों पे बोलना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, तो वो हमें दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे गुड बुक में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दोस्ती भी करते हैं तो खुल के नहीं कर पा रहे हैं, दुश्मनी भी करते हैं तो खुल के नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर दुश्मनी करते भी हैं टास्क में, अगर टास्क होता है टास्क में एक दूसरे के प्रति कुछ बोलते भी हैं तो फिर जाकर कह देते हैं कि नहीं तुमने बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया करा, सॉरी। तो मतलब खुल के कोई चीज़ हो ही नहीं पा रही है। यहाँ पे कुछ बिग बॉस में खुलने की ज़रूरत है। बिग बॉस भी आज बेचारे बोले, बिग बॉस ने कहा कि बिग बॉस ने रेड जोन हटा दिया है, और उन्होंने कहा कि हमने रेड जोन हटा दिया है और हम फिर नए उत्साह से और ऊर्जा से और आत्मविश्वास के साथ ये फिर से शुरू करेंगे। और भैया बिग बॉस का मतलब कहने का मतलब था कि हम आत्मविश्वास से फिर से शुरू करेंगे ये कि बिग बॉस कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अब आप लोग स्टार्ट हो जाइए, अब आप लोग मतलब कुछ हरकतें करिए, कुछ नयापन लाइए, कुछ बोलिए, कुछ दिखिए, कुछ दुश्मन बनाइए, कोई दोस्त बनाइए, लेकिन आप लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। मतलब बिग बॉस का सीधा कहने का मतलब था कि आप घर में रह के कुछ करिए। तो बस देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर वो पवित्रा और इजाज़ को फराह खान ने झंडी दे दी है कि आप लोग अपने दोस्ती को आगे बढ़ाइए, और आपकी ये दोस्ती हम लोग देखना चाह रहे हैं, आपकी दोस्ती अच्छी हो सकती है। तो देखते हैं पवित्रा और इजाज़ इस पे कितना कायम रहते हैं। तो अब बुलाया गया जैस्मीन को। जैस्मीन आई और जैस्मीन से कहा ओहो बहुत छोटी सी बच्ची आ गई है। फराह खान ने कहा कि बहुत इमोशनल, बहुत छोटी सी बच्ची है। जैस्मीन पे इल्ज़ाम लगा कि जो कंफर्म सदस्य का जो टास्क हुआ था उसमें आप निक्की से कहीं ना कहीं जेलेसी कर दी कि निक्की को कंफर्म कर दिया और आपको नहीं करा। तो जैस्मीन बोली नहीं ये बात नहीं है, क्योंकि निक्की ने मुझे गाली दी थी, इसलिए मेरा आत्मविश्वास थोड़ा सा डल हो गया था और मैं ये चाह रही थी कि घर के लोगों को खाना मिले। मैं निक्की जैसा नहीं गिर सकती, मैं घर के लोगों को खाने के लिए मैं समझौता नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अपना वहाँ पे पूरा नहीं दिया 100%। तो यही हुआ। फिर फराह ने कहा कि आप मतलब आप टीवी सीरियल की तरह लग रही हैं, कि टीवी सीरियल का नहीं चल रहा है, ये डेली सोप नहीं चल रहा है। यहाँ पे आपको आप वो लाइनें सेलेक्ट करके बोलती हैं जो आप सीरियल में बोलती हैं। हाँ, ये बात फरहान खान ने बिल्कुल सही कही है। रूबीना और जैस्मीन टीवी सीरियल से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। वो ही रोल प्ले कर रही हैं जो सीरियल में करती हैं। अच्छी अच्छी लाइनें बोलती हैं और लाइनें बोल के सबको ये दिखाती हैं कि मैं हाँ कितनी परफेक्ट हूँ, कितनी अच्छी हूँ। लेकिन आपको अपना परफेक्ट बना, अपना जो अंदर का चेहरा है वो बाहर लाना है, मतलब वो आपको दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि आपको रियलिटी है ये शो ऐसा नहीं है कि सीरियल चल रहा है, ये रियल शो है, तो आपको वहाँ पे रियलिटी दिखानी है। तो अभी तक ये रोबीना और ये जैस्मीन अपने सीरियल से बाहर ही नहीं आ पाई हैं, अपना जो रियल फेस है वो दिखाई नहीं पा रही हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं जैसे जब से उनका रियल फेस जैसे जैसे निकलता है वैसे वो उनको वहाँ पे रोक लेती हैं। वो उन्हें ये लगता है कि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरी जो मैं गुड जोन में हूँ वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप
रियल शो करने आई हैं, तो रियलिटी का शो है तो आपको रियल दिखना पड़ेगा, आपको ड्रामा नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे जो आप लोग कर रही हैं। तो फरहान ने यही कहा कि बस कि अली से भी कहा कि अली देखो, मैं ये तुम लोग जो अब आए, तुम्हें जो भेजा गया है जैस्मीन को समझाने के लिए, तो तुम उसके साथ रोवीना और अमनब की तरह गिरह गिरह मतलब कपल खेल मत खेलने लगना, आपस में मिलके मत खेलना, अलग अलग खेलना। तो अली ने कहा हाँ हाँ हम लोग अलग अलग खेलेंगे, कपल नहीं खेलेंगे, और बाद में मेरा उपदेश यही होगा कि मैं जैस्मीन को जिताऊं। और फराह खान ने ये भी कहा कि तुम्हारा जैस्मीन से कहीं ना कहीं, अली से कहा कि जैस्मीन का शायद ग्रुप गलत पड़ गया है, जैस्मीन का ग्रुप गलत है, इसलिए जैस्मीन की साइड नहीं दिख रही है, जैस्मीन की साइड इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि उसका ग्रुप गलत है। और अब पहले वो उस ग्रुप से हिसाब से बोल रही थी और आप आ गए हैं अली, तो वो आपके हिसाब से बोलेगी। उसको अपना गेम इस समय खेलने की ज़रूरत है जैस्मीन को। तो बस फराह खान ने ये कहा। फिर आई रोवीना जी से फराह खान ने कहा कि आप बिग बॉस के साथ जो आपकी जंग है वो जारी है क्या? तो रोवीना ने कहा कि नहीं, आप किसी, तो रोमीना ने फिर वही अंदाज में बहुत अपनी लाइन बोलते हुए कहा अच्छे से कि आप किसी से जुड़ जाते हैं तो सवाल करने का हक रखते हैं। तो ये जो रोवीना जी ने लाइन बोली कि आप किसी से जुड़ जाते हैं तो सवाल करने का हक रखते हैं, तो आपने कल पवित्रा से ये क्यों कहा कि आप इजाज़ से एक्सपेक्टेशन कर रही हैं? क्योंकि वो भी तो इजाज़ से कहीं जुड़ गई थी, इसलिए ही तो उसने इजाज़ पे गुस्सा दिखाया था कि उसने जैस्मीन को सेव करा था। तो आप अपने लिए लाइन अलग बोलती हैं और दूसरों के लिए लाइन अलग बोलती हैं। जब ये आप पे अप्लाई होता है कि आप दूसरे बिग बॉस से जंग कर रही हैं, उनको गुस्सा दिखा रही हैं, तो आप कह देती हैं कि वो किसी से हम जब जुड़ जाते हैं तो सवाल करने का हक रखते हैं। तो ये लाइन पवित्रा पे अप्लाई क्यों नहीं होती है? पवित्रा भी तो इजाज़ से कहीं ना कहीं जुड़ रही थी, तो उसे भी तो हक था सवाल रखने का कि आपने जैस्मीन को क्यों जिताया और जैस्मीन को क्यों सेव करा और मेरे को क्यों नहीं करा। तो इसमें एक्सपेक्टेशन तो आपने भी बिग बॉस से रखी है, तो उसने रखी, तो क्या गलत कर दिया? तो बस यही है। और रोबीना से कहा कि आप टीवी सीरियल कर रही हैं वो और ग्रह ग्रह खेल रही हैं, मतलब बस खाना ही बना रही हैं और कुछ दिख नहीं रही हैं। आपने टास्क वाला अच्छा किया था, फिर उसके बाद फिर ऑफ हो गई और फिर आपको अब नया करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि पति के साथ बैठकर बस बातें ही करते जाएं और गिरा गिरा खेलते जाएं, सब्जी काटती जाएं और खाना बनाती जाएं। यहाँ पे आप आई हैं खेलने के लिए, तो अच्छे से खेलिए। तो बस आज यही हुआ, सब लोग अच्छे से, फराह खान ने सबको लेसन दिया। और फिर आती है निक्की से भी फराह खान ने सवाल पूछा, लेकिन निक्की, अब मेरे ख्याल से निक्की बिल्कुल जब क्वेश्चन करा कि फराह खान ने निक्की से कि आप जब पहले आई थी तब आपको कंफर्म सदस्य का टैग मिल गया था, क्योंकि आप उस समय अतरंगी दिख रही थी, मतलब अच्छा कर रही थी। और इस समय आप बिल्कुल ऑफ चल रही हैं, आप तुम भी ऑफ हो गई हो, अब कुछ कर नहीं रही हो। तो निक्की बोली कि मुझे यहाँ पे सबके साथ दोस्ती हो गई है थोड़ी बहुत, तो मुझे ऐसा करने में, मतलब सबसे लड़ाई करने में अटपटा सा लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। और मैं उनसे पूछा गया कि आप दोस्ती किससे नहीं कर सकती हैं, तो बोली कि मैं रोबीना और अभिनव से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मेरे टाइप के लोग नहीं हैं, आप मेरे से अलग, मेरे टाइप के लोग नहीं हैं। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि निक्की जो बोलती है ना, वो बिल्कुल साफ बोलती है और मतलब अपनी जो उसके दिल में है वो ही बोलती है। ये नहीं कि ओवर एक्टिंग करती है, लाइनें बोलती है, वही उस समय जो उसको सही लगता है और वो धड़ाके से बोलती है। तो बस उसमें हमने ये भी देखा कि अली बहुत परेशान थे आज, अली अंदर थे, अली परेशान थे। अली ने गेट तोड़ने की कोशिश करी और थोड़ा बहुत टूट भी गया था और कह रहे थे बिग बॉस मुझे बाहर निकालो, रिपोर्ट आ जाती है इतनी जल्दी, आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बिग बॉस ने आज पहली बार
टाइमिंग बताया कि बिग बॉस घर के अंदर की अली ये टाइमिंग हुआ है और 8:40 पे आपने ये शुरू करा था और ये टाइम हो गया है और आपकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसको आने में 24 घंटे लगते हैं। ये सरकार का नियम है कि आपको क्वारंटाइन करा जाएगा, तो इसलिए आपको क्वारंटाइन किया गया था और आप बिग बॉस की प्रॉपर्टी नहीं तोड़ सकते। मतलब अली को अच्छे से समझाया गया और फिर अली को बाहर निकाला गया फिर अली को बाहर निकाल लिया। फिर अली को कहा गया कि आप बिग बॉस इस घर का भी नियम उसी तरह पालन करेंगे जो जैसे हम सरकार के नियमों का पालन करते हैं। फिर अली बाहर आए। अली का बहुत अच्छा आज साइड दिखा कि अली और जैस्मीन बैठे हैं, तो अली ने जैस्मीन की चोटी बनाई, तो वहीं पे राहुल और निक्की बैठे हुए थे। तो राहुल कहीं थोड़ा सा राहुल को ये लगा, राहुल बोले निक्की से कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं किसी के बाल बनाऊँ, कोई मेरे ब्लैक हेड्स निकाले, लेकिन समझना निक्की, अंदर हमें बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत है, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन हमारे नसीब में ये कहा, राहुल बोले कि तुम तो न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल सुन के निक्की थोड़ा सा आज रोई और कहा कि नहीं, ये मतलब निक्की के दिल में कुछ आज थोड़ी सी मुझे फीलिंग दिखी राहुल के लिए। वो राहुल ने कहा कि तुम तो न्यूट्रल है, हमारी दोस्ती तो ऐसी न्यूट्रल है, हम तो निक्की थोड़ा सा रो दी। उनकी फीलिंग थोड़ा सा राहुल के प्रति जग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इन लोग की दोस्ती पनप पाती है या नहीं पनप पाती है। तो बस आज ये हुआ। आज के अकॉर्डिंग मेरा रिव्यू यही है। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। कल अदालत जारी रहेगी, निक्की से बात चल रही है, फिर निक्की के बाद और भी लोग आएंगे और फराह क्या इल्ज़ाम लगाती है, तो हम कल देखते हैं। तो कल तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।